तो फिर से मेरा सबको प्रेम भरा जोहार। आज फिर से हम लोग नया कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिरसाकर याइद मी, जिनका लेखक हैं श्री क्षितिज कुमार राय। इसके भाव को जानने से पहले, भावार्थ को जानने से पहले आइए हम देखते हैं क्षितिज कुमार राय के बारे में। क्षितिज कुमार राय का जन्म जो है रांची जिला में बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत बारीडीह गांव में सन 1940 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम जो है सुधांशु राय है। क्षितिज कुमार राय जो है ये नागपुरी साहित्य जगत में यह एक जाने माने कवि, लेखक और वादक हैं। इनका जो है रचना झारखंड का जो है पत्र पत्रिका में भी प्रकाशित होते रहते हैं और समय समय पर ये आकाशवाणी में भी प्रसारित होते रहते हैं। झारखंड राज्य में इनका जो है उलगुलान में इनका बहुत ही बड़ा अहम योगदान था। साथ ही साथ बिरसाकर याइद में जो है ये नागपुरी साहित्य में बहुत ही लोकप्रिय है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो भाव को जो है व्यक्त करने में मेरे परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाइक जी जो हैं इसमें भाव को प्रकाश डाले हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आइए देखते हैं कि बिरसाकर याइद में क्या कहना चाहते हैं क्षितिज कुमार राय। क्षितिज कुमार राय जो हैं एक प्रतिमा के पास, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश जो है अंग्रेजों के चंगुल में था और उसी में हमारा झारखंड जो है उसको आजाद करने में पूरे देश को साथ साथ हमारे झारखंड में जो वीर सेनानी जो थे, बिरसा मुंडा भी इसमें इनका अहम योगदान था। तो वही चीजों को देख के क्षितिज कुमार राय जो हैं बिरसा भगवान के सम्मुख में जाके इनको देखते हैं और उलगुलान मुंडा विद्रोह जो था उसके बारे में सोच के इनकी प्रतिमा को देखकर जो इनके मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसी को क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। साथ ही साथ झारखंड का जो माई माटी है, इनका जो प्रेम है, झारखंड का माई माटी के प्रति जो प्रेम है उसको और विस्तारित करने का काम जो है श्री क्षितिज कुमार राय यहाँ पर किए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं क्षितिज कुमार राय इसके बारे में। यहाँ पर बोल रहे हैं, ए दा बिरसा एक धाव तो बोल, आफैत कर बेरा में मुंह तो खोल। यहाँ पर कवि कहत हैं, ए दा, ए बड़का बड़ भाई बिरसा एखन आफैत कर समय है, से ले तो एक धाव मुंह खोल और हमरे मन से बोल, बतियाओ, गोठियाओ और बात कर। यहाँ पर कह रहे हैं कि ए दा बिरसा अभी आफत का समय है, एक बार आप क्या कीजिए, अपना मुंह को खोलिए और हमसे बोलिए, बतियाइए, हम लोग के साथ बैठिए और बात विचार कीजिए। ये पहला दो लाइन में ये कह रहे हैं क्षितिज कुमार राय। एकले तो ही खड़ा हिस मोकोहो बुलाओ, मोहो तो के संग देबू देख मोर हियाओ। कहते हैं एकले तो ही खड़ा हिस, डराल हिस। बोलते हैं आप अकेले खड़ा है, डराल ही हिस, मोको हो तो अपन पास बुलाओ, बुलाई ले, हकाई ले, मैं भी तो के संग देबू, साथ देबू, तोय मोर हियाओ के तो जान, मोर हिम्मत के तो देख। यहाँ पर कहते हैं कि हे बिरसा आप अकेले क्या कहे हैं, खड़े हैं और डराए हैं और अकेले आप मत रहिए, आप हमें भी क्या कीजिए, बुलाइए, अपने पास बुलाइए। मैं भी आपको क्या दूंगा, आपको संग दूंगा, मैं भी आपको क्या करूंगा, आपका साथ दूंगा। उस समय जो हुआ था उसकी प्रतिमा को देख के ये क्या कर रहे हैं, हम केवल विचार विमर्श कर रहे हैं कि आप अकेले खड़े हैं, आप एक बार अपना मुंह खोलिए और हमें क्या कीजिए, बुलाइए, मैं भी आपको क्या दूंगा, साथ दूंगा। जब आप लड़े थे उस समय साथ दूंगा। मेरे अंदर की आत्माओं को तो जानिए और मेरा हिम्मत को भी देखिए, क्योंकि मैं आपको क्या करूंगा,
साथ दूंगा, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं। देखते हैं आगे। जखने मोय देखो ना तो के हिया ठाड़ तखने मोर कापेला भितरे कर हार। देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि जब भी मैं, है ना, आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, जे बेरा हो तो के मोय ई जग खड़ा डाड़ खोजो ना से पहर मोर भितरे कर हाड़ हड्डी कहीं पे उठेला। बोलते हैं कि जब भी मैं आपको यहाँ पर खड़ा देखता हूं और जब देखता हूं तो मेरी अंदर से जो है हड्डी कांप जाता है। क्यों कांपता है? क्योंकि उस परिदृश्य को ये अपने विचार में क्या करते हैं, स्मरण करते होंगे कि जब उलगुलान हुआ होगा तो कितनी वेदनाओं के साथ, कितनी कष्ट के साथ ये क्या किए होंगे, लड़े होंगे, कितनी ये इनमें कितने जो है यातनाएं, कितने जो है दुख तकलीफ होगा, कैसे कैसे लड़े होंगे। इन सारी चीजों को जब याद करते हैं तो इनको अंदर से जो है हड्डी जो है कांप उठता है और ये धीरे अपने आप ही क्या करते हैं, विलाप करते हैं इनकी स्मृति को देखकर। आइए आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं क्षितिज कुमार राय। यहां पर कहते हैं, सोचो ना भागो ना कांदो ना मने, सोचो ना भागो ना कांदो ना मने करेजा मोर कुहकेला याद हेवेला जखने। बोलते हैं, अरे देखिए कितना सुंदर बोलते हैं, सोचो ना भागो ना। इसका मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं और चिंता करके सोचते हैं और चिंता करके करते हैं, और मोय मने मन कांदो ना करेजा हो मोर कुहकेला जखन मुके तोर याद आवेला। बोलते हैं कि मैं क्या करता हूं, आपके बारे में सोचता हूं और सोच के चिंता करता हूं, और मने मन क्या करते हैं, हम रोते हैं। मेरा अंदर ही अंदर क्या होता है, कलेजा जो है कुहक उठता है। कब? जब मैं आपको क्या करता हूं बिरसा भगवान, याद करता हूं। जब मेरा दिल जहन में जब आप याद आते हैं तो मैं रोता हूं, बिलखता हूं, कलपता हूं और कुहकता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये वेदना जो है हमारे जो है हृदय में आती है, और वह जब हृदय में आते हैं तो अंदर ही अंदर हम कुहक उठते हैं, बिलख उठते हैं आपके उस समय की दुख तकलीफ को देखकर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। कितनी वेदनाएं हैं इसमें आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं, ए लुलू आज तोई बाइस रहते हिया का मजाल केकरो की ढुक जाता है सिया। यहां पर आगे ये कह रहे हैं कि ए लुलू, ए मोर दुलरुआ। लुलू का मतलब ए मोर दुलरुआ, यदि तोय आज हिया जिंदा रहते तो का मजाल है कि हमरे कर हिया सीमान में के हर ढुक जाए। यहां पर ये बोलते हैं कि हे मेरा मिर्जा, यदि आप, ये मेरा दुलरुआ, यदि आप यहाँ पर क्या होते, जिंदा रहते, तो क्या जो है आज वर्तमान में जो है, जो आज जो है हमारे सीमान में जो है वर्तमान स्थिति में जो है बाहरी लोग का जो है यहाँ जो प्रकोप है ये झारखंड में आ रहे हैं, बेधड़क आ रहे हैं, तो क्या मजाल कि अगर आप जिंदा रहते ये बाहरी लोग यहाँ पर आते। आप देखेंगे कि अभी झारखंड की स्थिति कैसी है, झारखंड की वर्तमान स्थिति जो है, जो यहाँ के हैं उनकी स्थिति कैसी है, इस प्रकार से घर है। और जो बाहर के लोग हैं वो किसे हैं, उनका स्थिति इस प्रकार से है। वो कैसे? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जब थे तो इस समय, उस समय जो है यहाँ पर कोई भी अंग्रेज आए और यहाँ पर आप क्या किया, उनसे लोहा लिया, और इस प्रकार के लोहा लिए, वो उस पर यहाँ पर लोहा लेने के बाद जो है वो हमारी झारखंड में आप उनको प्रवेश करने से रोके। और वही चीज जो है अगर आज भी आप यहाँ होते तो जिस प्रकार से जो है वर्तमान में जो है, वर्तमान स्थिति में जो है झारखंड में बाहर के लोग यहाँ पर आके जो है जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, काश अगर आप आज यहाँ पर होते तो इस प्रकार से जो परिदृश्य है आज, इतनी जो है अभी भी झारखंड में जो कष्ट है वो यहाँ पर नहीं होता यदि आप यहाँ पर होते तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं, सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज खने खान मन
मोर करेला तोर खोज। कहते हैं कि आगे यहां पर ये कह रहे हैं कि मोर मोय तोर याद में रोज सुसको ना, कल्पो ना, बिलखो ना, और तोके मोय खोजो ना, जे पहर हो तोय मोर जहन दिल में याद आविसला। कह रहे हैं कि जब भी मैं आपको याद करते हैं उस समय मैं क्या करता हूं, सिसकता हूं, बिलखता हूं और कलपता हूं और रोज बिलखता हूं। और बार बार हम आपको क्या करते हैं, जब भी आपको याद आती है तब बार बार मैं क्या करता हूं, बिलखते रोते हुए आप ही को क्या करता हूं, ढूंढता हूं, आपका खोज करता हूं। इस प्रकार से यहां जो है भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आगे देखते हैं। पाप कर चोट से गतर भेल बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज। यहां से जो है भाव थोड़ा सा बदल गया, और भाव बदलने से अब देखिए क्या होता है। इस जगह से जो है भाव बदलत है। कहे ना, कहत हाई हिया ई धरती में पाप बढ़ जाए है, पाप बढ़ गेलक है, अब धरती माई भी उगत है और बकरा कर बलि खोजत है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब जो है इस धरती में पाप बढ़ चुका है, और पाप बढ़ने के कारण से जो है धरती माँ भी अब क्या हो रहे हैं, कुहक रहे हैं, अंदर ही अंदर ये भी क्या कर रहे हैं, सहम गए हैं। और इसीलिए अब ये कुहकत है, अब ये क्या कर रहे हैं, बकरा की बलि को जो क्या कर रहे हैं, ये मांग रहे हैं, बकरा की बलि चाह रहे हैं। कौन? चंडी माई जो है अब ये बकरा की बलि चाह रहे हैं। इस तरह से यहां पर कहते हैं। अब नई उमानी रे चाहबे करी बलि, दनादन मूड हिठी जखने तेगा चली। यहां पर ये कह रहे हैं कि अब धरती माई नहीं मानेंगे, नहीं मानवाई, उ बकरा कर बलि मांगबे करवाए। अब ई धरती में दनादन तलवार तेगा चली और मूड कटाई। यहां पर ये कहते हैं कि अब धरती माँ अब नहीं मानेंगी, बलि ये लेकर ही रहेंगे। अब इस धरती में क्या होगा, दनादन क्या होगा, तलवार चलेगा। तेगा का मतलब होता है तलवार, या आप हथियार बोल सकते हैं। तो अब बोलते हैं हथियार जो है दनादन चलेगा, और दनादन क्या होगा, मूड कटेगा। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि आप पांव बढ़ने के कारण जो है इतने सारे झारखंड में इतने ज्यादा पांव बढ़ने के कारण चंडी माँ का कर रहे हैं, अब बकरा के बलि मांग रहे हैं। और ये जो है इतने सारे भ्रष्टाचार, ठग, इस तरह से जो हुआ है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पाप को मिटाने के लिए अब चंडी माँ जो है बकरा की बलि मांग रहे हैं और दनादन बकरा की मनी मांग रहे हैं। अब ये नहीं मानेंगे, बार बार ये बोल रहे हैं कि अब जो है तलवार से, हथियार से ये क्या करेंगे, दनादन क्या होगा, मुंडी हेठी। इस प्रकार से यहां पर बोल रहे हैं। आगे यहां पर क्या कहते हैं, चोर लुच्चा फूसी ठग भैर गेल बकरा, बकीला लखे देखाय ना खखरा कर लतरा। इसमें ये कह रहे हैं कि आगे कभी कहत है, हमरे मन कर ई धरती में चोर, चाय, लुच्चा, ठग, बदमाश मन भर गेलै हैं। उमन जे लखे बोकली खखरा कर लतरा में, लतरा मने कर जोहत रहे ना, और मछली कर देखते उमन के धैर्य लेवाइना, अपन आहार बनाए लेवाइना, ओहे तैर बाहरी मन हिया कर प्रकृति संपदा ऊपरे ध्यान धर ले हैं। कहने का भावार्थ यहाँ पर जो है, यहाँ जो है अभी जो है झारखंड में जो है चोर, लुच्चा, ठग, ये सारे बदमाश लोग क्या कहे गए हैं, ये जो है एक बोकली की भांति है। जिस प्रकार से जो है एक बोकली जो है मछली और खखरा का जो है केकड़ा का जो है बिल में क्या करते हैं, देखते रहते हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये क्या करते हैं, मछली जो है, ये बोकली जो है, ये बगुला जो है, इनका अपना आहार बना लेते हैं। उसी प्रकार से जो है यहाँ जो है जो बाहरी लोग हैं, या तो हम बोल सकते हैं या तो बाहरी लोग या तो यहाँ का आदमी लोग, यहाँ की जो प्रकृति है,
विशेष करके ये बाहरी को बोलते हैं। जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ के जो प्रकृति जो है, प्रकृति जो संपदा है उसको क्या करते हैं, एक बगुला की भांति क्या करते हैं, वो जोहते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जहाँ इनको मौका मिले ये उसको क्या करते हैं, अपने जीवन यापन यानी प्रकृति को लूटने में क्या करते हैं, बगुले के भांति क्या करते हैं, अपने आहार बना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। मोई है को दुबला घास पोसेक मोर काम जतई खाइक खाई लेवा नहीं लागी धाम। यहाँ कहते हैं कि हमरे कर धरती में हिया धरती कर धन संपदा दूब घास तैर है, उनकर काम पोसेक है, पालेक है, कहाई ना खाओ अपने मन इके इकर दाम नहीं लागी। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे जो झारखंड की जो धरती है, ये जो है यहाँ की जो धन संपदा है, ये एक दुबला घास की तरह, एक दुबला घास की तरह है, और इसका काम है जिस प्रकार से एक दुबला घास का जो है किसी को क्या करते हैं, ये पोसने का, ये पालन करने का काम है, उसी प्रकार से जो है ये यहाँ की प्रकृति भी क्या करते हैं, आपके एक दुबला की घास की तरह है। ये आपको पालेगा, ये आपको आपके जीवन यापन के लिए ये आपको पालेगा, इसका कोई भी दाम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक दुबला घास का स्वभाव होता है एक जीवन को पालना, उसी प्रकार से जो है यहाँ की प्रकृति जो है संपदा है, उनका भी काम है सभी को पालन करना। तो इस प्रकार से जो है प्रकृति संपदा को दुबला घास के तुलना करके यहाँ के प्रकृति संपदाओं की विशेषताओं को ये उकेरे हैं, इनकी विशेषताओं को बताने का कार्य किए हैं। आगे देखते हैं। कतना जे खाना बाबा पेटो नहीं भरे, कतना जे खाबा बाबा, यहाँ पर है कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मार सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। यहाँ देखिए व्यंग करते हुए बोलते हैं, कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मार सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। यहाँ पर कहते हैं जो यहाँ का जो है धन संपदा है के तोहरे मन कतई लुटबा, तोहरे कर पेट तो कहियो भरबे नहीं करी, और ना तो तोहरे मने कहियो अनपच करी। यहाँ पर ये बोले यहाँ जो धन संपदा है, यहाँ पर जो ये जो धन संपदा है, आप लोग जो हैं कितना आप लोग क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, और झारखंड के संपूर्ण जो संपदा है उसको आप क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और इतना लूट रहे हैं कि आप लोग को जो है इतना लूटते हुए भी जो है आप लोग जो यहाँ का धन संपत्ति है आप लूटते जा रहे हैं, और इतना लूट रहे हैं कि आप लोग को अनपच भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर बोलते हैं जब इतना आप लोग कर रहे हैं, इतना ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब इस तरह से लूट रहे हैं, अब लूटते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप लोग को जिस प्रकार से आदमी बहुत ज़्यादा खा लेता है तो आपको उन लोग को अनपच हो जाता है, लेकिन आप लोग को तो इतना यहाँ का संपत्ति को लूटते जा रहे हैं कि आपको अनपच भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं व्यंग करते हुए, यहाँ जो है जो भी झारखंड के संपदाओं को जो लूटने का कार्य कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर ये व्यंग करते हुए उनको बोल रहे हैं। जे नहीं खालक मुके जिनकी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। यहाँ पर ये कहते हैं हमरे मन कर धरती में हिया कर धन संपदा दूब घास तैर है, उकर काम पोसेक पालेक है, कहे ना खाओ अपने मन इके इकर दाम नहीं लगे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो भी जो झारखंड का जो है धरती में जो है यहाँ पर धन संपदा जो है एक दुबला घास की तरह है। इनका क्या कीजिए, इसका दुबला घास का ही काम है पालना। आप लोग क्या कीजिए, इसमें खाइए और खा के क्या कीजिए, अपना जीवन को पालिए। इसका कोई भी आपको जो है मूल्य नहीं लगेगा। आप यहाँ पर आइए, एक दुबला घास का जो है स्वभाव उसी तरह से आइए और खाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। इसका पालना ही काम है, इसका कोई भी दाम आपको नहीं लगेगा। और बोलते हैं कि जो नहीं खाया वो क्या करता है, पछताते हैं, और जो पछताते हैं और इसीलिए आपको खाना है क्योंकि आपको ये दाम यहाँ पर नहीं लग रहा है।
नहीं लग रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बाहरी मोर काया गतर धैन मोर माय एतय एतय खाई गेलाय तेव नहीं सिराई। कितनी सुंदर बात यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमरे कर धन हमरे कर धरती माय धैन है, एतय एतय के पोसत हैं पालत हैं, मुदा उनकर संपदा सिरात नखे खत्म नी होवत है। ये कह रहे हैं कि यहाँ का तो जो धन संपदा है बहुत ही, यहाँ का हमरे कर धरती माय धन इतना एतय एतय है कि इतना है कि यहाँ सभी को क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। और फिर भी जो है सभी को पाल रहे हैं और पोस रहे हैं, फिर भी जो है यहाँ का हमारे जो धरती माँ का जो यहाँ का धन संपदा है वो बहुत ही महान है, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हो रहा है। और इनकी विशेषताओं को क्या करते हैं, ये अभी कितनी को पालनहार कर रहे हैं, पोसते हैं, पाल रहे हैं। और इस तरह से जो है सबको कह के यहाँ के धरती माँ का जो है गुणगान करते हैं। और ये पालना और पोस रहे हैं, इसके बारे में जो है इनको बखान कर रहे हैं। और झारखंड की धरती माँ को क्या कर रहे हैं, वंदना करते हुए यहाँ पर ये कर रहे हैं। खाई लेवा अपन पेट भर खाली मोर बाँचे चाही भीतर कर चैर। आगे यहाँ पर ये कहत है, आगे कवि कहत है, हमरे कर धरती माय कहाय जे कोई के हो जतई खाई खाई हिया कर धन संपदा के जतने लूट हैं लूट लेवा, मुदा जैर भैर के छोड़ देवा। कहे के मतलब दूब घास के कतनो माल मवेशी चरबाई उकर उतने अंकर उतने जल्दी बाढ़ी, खाली उकर जैर भैर रहे चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है झारखंड के जो है जो भी धन संपदा है उसको आप क्या कर लीजिए, खा लीजिए, लूट लीजिए, सब कुछ करिए और अपना जीवन पाल लीजिए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको इतना भी खनिज संपदा को आपको लूट नहीं लेना है कि यहाँ का जड़ से ही ना मिटा दे। इसके जो है आप जड़ को रहने दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक दुबला घास को जितने आप लोग खाइएगा, ये खनिज है, तो अगर ऊपर ऊपर आप इसको खाते हैं और इसका जड़ को रहने देते हैं तो उतना ही क्या होगा, ये और बढ़ते जाएगा। तो यही कहते हैं कि जिस प्रकार से ये दुबला घास है, इसको जितना ऊपर से खाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जड़ को कम से कम रखिए। जड़ रहेगा तो आप क्या होंगे, आपका ये जो खनिज है वो आप जो है बार बार इसको यूज करके अपने जीवन में क्या करते हैं, सुखमय जीवन स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कब, जब यहाँ जो है खनिज संपदा को संपूर्ण आप खत्म नहीं कर दें। इसके आप क्या कीजिए, वैल्यू को, महत्व को समझे और इसको जड़ से खत्म न करने के लिए क्या कर रहे हैं, आह्वान यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखते हैं, दुबला कहे घोड़ा ठिना कुछ दिन ले छोड़ा, होवे देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। अरे कितना सुंदर बोलते हैं, दुबला कहे घोड़ा ठिना कुछ दिन ले छोड़ा, होवे देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। ओह, यहाँ पर ये बोल रहे हैं दुबला घास जो है, आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि दुबला घास घोड़ा हिया कर आदमी जन से कहत है, कहे है ना, कहेला कि तनी दिन वास्ते मोर से रिश्ता तोड़ लेताएं, कटिक हरियर हेवे देतलाएं होले और बेस होता। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ की जो प्रकृति संपदा है वो जो है बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जिस प्रकार से घोड़ा जो है, जिस प्रकार से यहाँ का आदमी और खनिज से जो संबंध है, उस नाता को जो है, जिस प्रकार से घोड़ा जब तक से घास नहीं खाएंगे, इनका आहार कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ का जो खनिज संपदाओं से जो है इसके बारे में बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए क्या कीजिए, कम से कम हमें क्या कीजिए, एक रिश्ता को दूर कीजिए,
ताकि जो है यहाँ का खनिज संपदा जो है, जिस प्रकार से दुबला घास को छोड़ दिया जाए तो हरा भरा होता है, उसी प्रकार से जो है एक बार अगर आप दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करके हमको हरा भरा यहाँ खनिज संपदाओं को क्या करते हैं, हरा भरा होता है, होने दीजिएगा, तो ये अति सुंदर होगा। कुछ दिन के लिए नाता तोड़ते हैं और यहाँ की खनिज संपदाओं को क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा अंकुरित होने देते हैं, बढ़ने देते हैं, उसके बाद फिर से क्या कीजिएगा, आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से सबसे क्या कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन रिश्ता को क्या कीजिए, तोड़िए, तो उससे ऐसा में बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं। ढैर खिसवाल होले बनबू मोय जहर, जे जे खाबा मोके देखबा मन मसनक डहर। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ढैर खिसवाबा होले बनबू मोय जहर, जे जे खाबा मोके देखबा मसनक डहर। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, व्यंग यहाँ फिर कर रहे हैं, तो कि दूब घास कहत हैं कि हमरे यदि ढैर खिसवाबाएं तो मोय जहर बन जाबू, और जे जे मोके खाबाएं उ मर जाबाएं, मसना कर डहर के सोचियाबाएं धरबाएं। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि दूब घास का तुलना प्रकृति से की, यहाँ के जो है खनिज संपदाओं से किए हैं। बोलते हैं कि अगर ये यहाँ की जो खनिज संपदा जो है, यहाँ की जो संपदा है वो अगर घुसा गए, तो जैसे ही अगर ये घुसा जाएंगे तो यही खनिज संपदा जो है आपके लिए क्या करेगा, जहर का काम करेगा। और जिस दिन ये जहर का काम करेगा और ये खनिज संपदाओं को क्या कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, वही समय आने वाले समय में ये क्या होगा, जहर का काम करेगा। और आपको जो है मसना का मतलब होता है यहाँ पर आप जो है घाट में क्या कीजिएगा, आप नजर आइएगा, क्योंकि आप प्रकृति की इतनी जो संपदा जो है इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और छेड़छाड़ करने के उपरांत जो है आप इतने सारे सबको अगर नष्ट कर दीजिएगा तो आने वाले भविष्य में आपको कुछ नहीं आएगा। फिर यही जो है खनिज संपदा आपके लिए एक जहर का काम करेगा, और जब जहर का काम करेगा तो आपके पास जो है और दूसरा उपाय कुछ भी नहीं रहेगा, सिवाय जो है आपका जो है जो मसना घाट जो है उसके सिवाय और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर सबको ये बोलते हैं कि ज़्यादा मत खिंचवाइए, इनका जो है दोहन अति ज़्यादा जो है, यहाँ की प्रकृति संपदाओं को जो अति ज़्यादा दोहन न करें, मात्रा भर इसका यूज करें, और इसका यूज सही पूर्वक करेंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। मीठा सुखे एक बारगी जहर के ना खावा, कटिको तो जिएक देवा, सांस के बचावा। यहाँ पर बोलते हैं, आगे कवि कहा ना, हिया कर जो है दुबला घास में गुरुआपन मिठास आहे, से सुखे उके जहर से, उके जैर से, सॉरी जहर नहीं है यहाँ पर, इसके जैर से नखे खाइक, जिएक ले भैर खाइक है, कटिक बचाई के राखे है, चलेक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ के जो है जो खनिज संपदा है बहुत ही अत्यंत क्या है, एक गुड़ की तरह क्या है, गुरुआ है, मीठा है। और अगर ये मिठास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कीजिए, अति आवश्यकता से अधिक इसको क्या कीजिए, खा लीजिए। यहाँ पर ये कहते हैं इसको खाइए, लेकिन क्या कीजिए, इसको बचा के खाइए, उचित समय में खाइए, ताकि जब आप उचित समय के यहाँ के जो खनिज संपदाओं को आप खाइएंगे, यहाँ पर मीठापन है उसको आप सही आनंद ले पाएंगे। इसको बचा के रखिए ताकि आप अभी भी खाइएगा और भविष्य में भी जो है इसका निर्धारण करके आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, और इसकी मिठास को बार बार आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आगे यहाँ पर बोल रहे हैं, जेकर से जीना पानी काले एतई बैर, सेकर कतई चली भला, बताओ उकर खेर। बोलते हैं जेकर से जीना पीना काले एतई बैर, सेकर कतई चली भला, बताओ उकर खैर।
यहाँ पर आगे ये कहते हैं, हिया कर धन संपदा से ही जीवन यापन होवत है, उकर से दुश्मनी नखे करे, बैर नखे बने, और यदि बनत है तो उकर हिया खैर खैरियत नखे। यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ का जो धन संपदा है वो क्या करते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का जो झारखंड का जो धन संपदा है वो क्या है, यहाँ जीवन यापन के लिए क्या है, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने जीवन यापन अगर आप इससे करते हैं तो इससे क्या करना है, बैर, आपको दुश्मनी नहीं करना है। अगर आप दुश्मनी करते हैं तो आज ये जिस प्रकार से आप यहाँ का धन संपदा को आप लूट रहे हैं, चाहे वो हर प्रकार के जो है यहाँ पर प्रकृति संपदाओं को लूटते जा रहे हैं, तो ये आपको कब तक चलेगा। इससे अगर आप दुश्मनी बैर लीजिएगा तो कब तक, एक समय ये खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो आपको जीवन यापन कैसे चलेगा। इस तरह से उनको क्या करते हैं, सभी को इसके संकट के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये क्षितिज कुमार राय आह्वान करते हैं कि इससे बैर नहीं करें, इससे बचा के रखिए, और इसी से हमारा जीवन यापन होगा। तो इसे हमें संभल संभल के प्रयोग करना है और इसको खर्च भी करना है, नहीं तो आने वाले समय में हमारा खैर नहीं, हमारा अस्तित्व भी खतरे में होगा, खतरे में होगा। इस तरह से यहाँ पर ये कहते हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं, धरती कर सेवा कर बेटा, बन रह जायज बात, जे कोई कहे कही सबेक तोय सह। धरती कर सेवा कर बेटा, बन रह जायज बात, जे कोई कही सबेक तोय सह। यहाँ पर आगे ई कहत है कि हिया कर वीर सपूत मने कहत है कि ई धरती में बेटा बन के रहे खाए, और केव हर यदि जायज बात कहत है तो के सुने खे मन माने खे। वीर सपूत जो है सभी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ का जो धरती, आपको धरती सपूत बन के बनना है। यहाँ जो है आप सभी लोगों को, झारखंड के संपूर्ण लोगों से, चाहे बाहरी लोगों को ये भी बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, यहाँ का जिस प्रकार से यहाँ जो वीर सपूत बन के रहे उसी प्रकार से आप बन के रहिए। और जो आपको, और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आप जायज बात जो भी बोल रहा है, जो जायज बात बोल रहा है, जो सही बात बोल रहा है, उसकी बातों को क्या कीजिए, अमल कीजिए, उनकी बातों को मानिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई अगर सही बात बोल रहा है तो उसके बातों को मानिए, और उनकी मानने के अनुसार से उनके बातों को, तथ्यों पर चलिए, और यहाँ के वीर सपूत के जैसा बनकर आपको यहाँ रहना है। हम सभी को अपनी प्रकृति, अपने सभी को संरक्षण भी करते जाना है, और इनके विचारों के अनुरूप हमको क्या करना है, अपने विचारों को, अपनी झारखंड से प्रेम करना है, और यहाँ पर जीवन यापन करना है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, आगू पाछू सोच ले करू अपन होश, पाछे मोके ना देबा देवब कोनो बातक दोष। बोलते हैं कि आगे पाछू सोच ले करू अपन होश, पाछे मोके ना देबा देवब कोनो बातक दोष। आगे कवि यहाँ कहत है, कवि यहाँ कहत है, जन प्रति से आह्वान करत हैं और कहत हैं कि मोर कहल बात मानेक, आगे पीछे सोच के हिया में लेवेक है। ई नहीं कि मोर कोनो बात के नहीं कह रहो, और पाछे से मुके दोष देवो, मोर दोष हो। यहाँ पर सभी झारखंड वासियों से कवि जो है अंत में आह्वान करते हैं कि जो अभी हम सारे बात जो हम बोले उसको अपने हृदय में क्या कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि मैंने जितनी भी बातें बोले वो सही बात है कि नहीं। आप अगर इसको सही प्रयोग अगर नहीं करेंगे, है ना, तो बाद में क्या हम आने वाले, जिस प्रकार से अभी लूट रहे हैं प्रकृति संपदाओं को, तो क्या हमारे आने वाले कल के लिए ये अच्छा होगा। और इस पर आप क्या कीजिए, विचार कीजिए। अगर मैं आप लोग को अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं इससे अवगत नहीं करवा रहा, तो पहले आप विचार कीजिए, क्या हम आने वाले कल की कल्पना कर सकते हैं, इसके बगैर नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कीजिए, विचार कीजिए। नहीं तो अब कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बोलिएगा कि मैंने आप लोग को आगाह नहीं किया, और बाद में हमें कोई भी किसी भी प्रकार से हमें दोष आरोपण
न कीजिएगा। इसीलिए सभी को, झारखंड वासियों को, सभी को क्या कर रहे हैं, इसके बारे में चिंतन विचार करने के लिए सभी को क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है माई माटी बिरसा कर रियायत जो है अति सुंदर प्रस्तुति जो है क्षितिज कुमार राय किए थे। आइए अब देखते हैं इसका कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। बिरसा कर रियायत में कौन किस्म का रचना है के गीत, कहानी, कविता, नाटक? तो इसका सही आंसर क्या है, कविता जो है इसका सही आंसर है। कविता बिरसा कर रियायत में केकर रचना है के क्षितिज कुमार राय, भीम महतो, अजीत अंसारी, भरत नायक? तो इसका सही आंसर क्या है, क्षितिज कुमार राय जो है इसका रचनाकार हैं। बिरसा कर रियायत में कविता में कवि के अपन कविता कर माध्यम से बोले कहत हैं। बिरसा मुंडा के, तिलका मांझी के, भगत के, सिद्धू कान्हू। तो इकर माध्यम से कके बोले कहत हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि बिरसा मुंडा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोलने के लिए बोल रहे हैं, ए दा बिरसा मुंह तो खोल, इस तरह से बोल रहे थे, आह्वान कर रहे थे। कविता बिरसा कर रियायत में कर मुताबिक बिरसा के ठाड़ दई के कवि कर कहा कांपेला, करेजा कांपेला, हाथ कांपेला, हाड़ कांपेला, सब। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे हाड़ उनका क्या हो गया था, कांप गया था। कविता बिरसा कर रियायत में बकरा कर खोज के करेला, चंडी माई, गंवा देवती, बिरसा, परशुराम। तो चंडी माई जो है बकरा कर खोज करे ना। बिरसा कर रियायत में कविता में कवि बिरसा के कौन बेरा मुंह खोले कहे ना, दुख बेरा, खुशी बेरा, आफत बेरा, लड़ाई बेरा। तो आफत कर बेरा में क्या कहत हैं, ई जो है मुंह के खोले कहत हैं। दनादन मुड़ हिठी जखने तेगा चली, इकर में तेगा कर माने का हवेला, हथियार, कोपला, कवच, शिकारी। तो इसका मतलब क्या होता है, तेगा का मतलब हथियार, तलवार, उस तरह से होता है। बिरसा कर रियायत में कविता में सिसैक बिलैक के कवि रोज रोज के खोज करेला, माई बाप कर, भगवान कर, बिरसा कर, सब कर। तो रोज रोज बिलक के किनको याद कर रहे थे, किसको खोज कर रहे थे, बिरसा कर खोज कर रहे थे। हेठे देल कौन रचना क्षितिज कुमार राय कर हेके नागपुरक भाई मन, बिरसा कर रियायत में जगह जगह सब। तो बिरसा कर रियायत में जो है इनका रचना है। बिरसा कर रियायत में कविता में कवि हेठे देल में अपन बाहरी कर तुलना केकर से करेला, तो केकर से करेला, बिरसा से, बगुला से, फिरंगी से, दुबर घास से। तो हम लोग देखे थे जो बाहरी लोग जो हैं ये किसके तरह, वो लोग अपने जो है अपना जो है वो शिकार करने के लिए किसके तरह था, तो एक बगुला की भांति जो है यहाँ पर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं बगुला की तरह ये अपनी तुलना जो है, बाहरी को तुलना बगुला के भांति की थे। यहाँ पर आगे देखते हैं कविता बिरसा कर रियायत में कवि दुबला घास कर तुलना कर ककर से कैर हाय। दुबला घास की तुलना किनसे किया है, वीर शहीद से, खनिज संपदा से, माई माटी से, सोप से। तो इनका जो खनिज संपदा जो है इसका जो है दुबला घास के किया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा थे। अगर अपने मन के वीडियो अच्छा लगा थे तो प्लीज़ वीडियो के लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब, ताकि अपने मन की वीडियो जितना आई सबके मिलते रही। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, जोहार।